हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए हिंदी डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से। तो शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के खिलाफ छेड़ी जाने वाली मुहिम स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बननी ही चाहिए, लेकिन इसमें संदेह है कि केवल जागरूकता फैलाकर अपेक्षित सफलता हासिल की जा सकती है। पर्यावरण मंत्रालय को इससे अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए कि प्लास्टिक की तमाम ऐसी वस्तुएं प्रचलन में आ चुकी हैं जिनका विकल्प उपलब्ध कराकर ही उसका उपयोग कम किया जा सकता है। एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक का उपयोग सीमित करने के लिए उसके विकल्प उपलब्ध कराने के साथ ही आम जनता के समक्ष यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि 2 अक्टूबर से किस किस तरह के प्लास्टिक पर पाबंदी होगी। आम लोगों को इससे भी अवगत कराने की ज़रूरत है कि प्लास्टिक का उपयोग पर्यावरण के साथ ही सेहत के लिए भी हानिकारक है। कम से कम इसके प्रति तो लोगों को चेताया ही जाना चाहिए कि प्लास्टिक की थैलियों में खाने पीने की सामग्री रखने के कैसे दुष्परिणाम सामने आते हैं। यह काम इसलिए प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक की थैलियों के साथ कप, प्लेट आदि का इस्तेमाल गांव कस्बों में बड़े पैमाने पर होने लगा है और वहां अधिकतर लोग इससे अनजान ही है कि उनमें खान पान की गर्म सामग्री रखना एक तरह से सेहत से जानबूझकर खिलवाड़ करना है। बेहतर यह होगा कि प्लास्टिक से मुक्ति के अभियान में अन्य विभागों को भी शामिल किया जाए। यह सही है कि एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के विकल्प रातों रात उपलब्ध नहीं कराए जा सकते, लेकिन इस दिशा में तेजी से कदम उठाए जाना आवश्यक है। प्लास्टिक के खिलाफ शुरू किया जाने वाला अभियान केवल प्लास्टिक की थैलियों की जगह जूट या कपड़े के थैले या फिर प्लास्टिक के कप के स्थान पर कुल्हड़ के इस्तेमाल को बढ़ावा देने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। आखिर इसकी अनदेखी कैसे की जा सकती है कि वर्तमान में खान पान की लगभग प्रत्येक सामग्री की पैकिंग प्लास्टिक में हो रही है। इसके अलावा दूध भी प्लास्टिक की थैलियों में मिल रहा है। इसे देखते हुए यह भी समय की मांग है कि वे कंपनियां भी इस अभियान में योगदान देने के लिए सक्रिय हों, जो अपने उत्पादों की पैकिंग प्लास्टिक में करती है। केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसे उपाय भी करने होंगे
जिससे प्लास्टिक की रिसाइक्लिंग बढ़ सके। इसके साथ ही प्लास्टिक कचरे के निस्तारण के भी ऐसे तौर तरीके विकसित करने की जरूरत है जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं या फिर कम से कम पहुंचाएं। इस जरूरत की पूर्ति करते हुए यह भी देखा जाना चाहिए इन तौर तरीकों पर सही तरह से अमल भी हो। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश देकर यही संकेत दिया कि राष्ट्रीय महत्व के इस मामले में वह तुरंत फुरत कोई फैसला करने नहीं जा रहा है। हालांकि याचिका दायर करने वालों ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिए जाने का विरोध किया, लेकिन वे इसकी अनदेखी कर गए कि अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ करीब 1 दर्जन याचिकाएं दायर की गई है और उनके जवाब तैयार करना आसान काम नहीं। इनमें कुछ याचिकाएं ऐसे लोगों की ओर से भी दायर की गई है जिनका काम ही किसी न किसी मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना। सुप्रीम कोर्ट को इस याचिकाबाजी के खिलाफ कुछ कदम उठाने की जरूरत है। पता नहीं ऐसा कब होगा, लेकिन अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 14 नवंबर से सुनवाई शुरू होने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस आपत्ति पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा कि तब तक तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आ जाएंगे। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने इसके लिए 31 अक्टूबर की तिथि तय कर रखी है। स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट इस प्रक्रिया को रोकना आवश्यक नहीं समझ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी भी उल्लेखनीय है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और देश की सुरक्षा में संतुलन जरूरी है। इसमें संदेह नहीं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन इस हद तक नहीं कि देश की सुरक्षा की अनदेखी कर दी जाए। इससे इनकार नहीं कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद घाटी में कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन इसका मकसद लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करना नहीं, बल्कि शांति एवं व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इसे सुनिश्चित करने में इसीलिए बाधाएं आ रही हैं क्योंकि कुछ लोग अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तत्वों पर लगाम लगाना शासन का दायित्व है। इसी तरह उन तत्वों पर भी लगाम लगाना आवश्यक है जो न केवल अलगाववादियों और
आतंकवादियों की भाषा बोलने में लगे हुए हैं, बल्कि उनके हितैषी भी बने हुए हैं। पाई स्टॉक।